बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का बदकिस्मत तरीन ज़िला अगर हालिया 5 सालों में देखें तो वो कसूर ही नज़र आता है, जिसमें गैंग रेप और ऐसा गैंग रेप कि लोगों की वीडियोज़ बनाकर लोगों को उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता रहा है। ये हमारे सोशल मीडिया में भी आ चुका है और ब्रॉडकास्ट मीडिया में भी। लेकिन ऐसे जुराइम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। हमारी ज़ैनब बेटी के साथ भी यही जुल्म हुआ। इसके अलावा उसके साथ और बहुत सी लड़कियां थीं जिनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती इसी कसूर के ज़िला के अंदर हुई। वजूहात क्या होती हैं? वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ ये होती हैं कि ये इलाके MPs MNA के जिनके तसर्रुफ़ में होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से अपनी जो पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं वो तैनातियाँ उनकी करवाते हैं। जब तक पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर पुलिस को इन सियासी लोगों के चुंगल से आज़ाद नहीं करवाया जाता, आप कोई खातिर खा कामयाबी किसी भी फील्ड में या कम अज़ कम जुराइम में कमी के वाले से आप अगर ये सोचें कि जुराइम में कमी आ जाएगी और ऊपर छतर छाया इन सियासी लोगों की हो, उनकी मर्ज़ी के बंदे तैनात किए जाएं, तो फिर ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, हकीकत से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। अब ये देखें कि आज ये मैं व्लॉग जिस वजह से बना रहा हूँ वो है, नाज़रीन इकराम, अभी टिकटॉक स्टार, मैं तो चूँकि टिकटॉक मेरे पास ही नहीं है, बनाया अकाउंट ही नहीं बनाया हुआ है, लेकिन अभी जो 2-3 दिनों में सामने आई हैं खबरें कि गनी टाइगर के नाम से कोई यंग ब्लड था, तो उसके वालिद मोहतरम दाऊद भट्ट साहब को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने लड़ाई किसी और की है, वो दरमियान में सुलह सफाई के लिए या उस बीच बचाव के लिए वो जाते हैं तो उनके बेटे को भी गोली मार दी गई। खुदा ताला ने उसको महफूज रखा, उसकी टांगों पे ज़ख्म आया। लेकिन दाऊद भट्ट साहब जो है वो चूँकि उनको उनके सर पे गोली मारी गई थी तो वो जान बार ना हो सके और वो इस सारे कज़िये के दौरान ही वो फौत हो गए। अब इस कत्ल का हिसाब किससे मांगा जाए? वो बेटा, आपने वीडियोज़ उसकी देखी होंगी कि जो रो रो के पूछ रहा है कि मेरे वालिद साहब के साथ ये हो गया, हमारे साथ ही यकदम अचानक ये हो गया। तो हम इस हवाले से क्या कर सकते हैं? ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी है कि जत्थे के जत्थे आते हैं, 30-35 लड़कों के हवाले से बातें आ रही हैं कि वो आते हैं और असला के साथ आते हैं और सोटियाँ उनके हाथों में हैं, डंडे उनके हाथों में हैं। तो वो ये क्या प्रूव कर रहे हैं? वो यही प्रूव कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर या इस कसूर के अंदर रियासत की कोई अमलदारी नहीं है जिसके साथ 30-35-40 लड़के होंगे, जिसके साथ एक अच्छा दत्था होगा, जिसके साथ अच्छा जत्था होगा, तो वो अपनी बात बज़ोर मनवाने की ताकत रखता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वसीम अकरम प्लास साहब, मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा रहा इस जानिब एक तो कोई नज़र करम कीजिए, दूसरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कि ऐसे अगर ये चलन दोबारा चल पड़े और स्टूडेंट्स की जो तंजीमात हैं वो इसी तरह दनदनाती फिरती रहीं और ये चलन आम हो गया, तो फिर आपको एक बार वही पुरानी जो है इस दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ सकता है और आपको पाकिस्तान को भी इससे सफ़र करना पड़ेगा। और यही लड़ाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता गली महल्लों से होती हुई दोबारा यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में चली जाएंगी। और ये हमारे वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें से हमने कोई अच्छी पौध इस अवाम को, इस मुल्क को देनी है। तो मैं बिल्कुल इस अमर के हक़ में हूँ कि ये जितनी भी तंजीमात है स्टूडेंट्स की, इन पे पाबंदियाँ बरकरार रहनी चाहिए। ये इस जोगे ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको आज़ादी दी जाए या इनको कम अज़ कम खुल के काम करने की आज़ादी दी जाए।
यही बातें थी नाज़रीन कराम। मुझे उस यंग ब्लड की बातें सुनकर अफसोस हुआ, जिस वजह से मैंने ये तय किया कि मुझे इस पे अपनी वीडियो बनानी चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।